हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं आई दृष्टि मैगजीन फॉर योर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि होने वाला है 12 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जैसे कि वन लाइनर्स हो गए, न्यूज़ इन शॉर्ट हो गए, यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ हो गई, ये सारी कवर कर ली हैं। आप लोग जाकर के वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइजेस एंड ऑपरेशंस कवर कर लिए थे, कोशिश करी थी इनको यहीं पे याद कर लें, और जो जो ट्रिक्स, निमोनिक्स, वर्ड्स का इंटरलिंकेज बन सकता था वो मैंने करने की कोशिश करी थी यहाँ पे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक डेफिनेटली बता करके जाइएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स, जो कि पूरे साल में हुई हैं। ठीक है, पूरी की पूरी हम लोग कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स को देखेंगे, उनसे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, जो भी इस बुक में दिए हैं, जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहली जो कॉन्फ्रेंस और समिट आने वाली है हमारे सामने, दैट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट यूटी लेजिस्लेटिव बॉडीज़। अब ये कहाँ पे होती है? ये होती है मुंबई में। हालांकि इससे आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक, कोशिश करेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन बना है थोड़ा ज़्यादा फोकस से पढ़ें वहाँ पे। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इकॉन की बात हो रही है। तो इकॉन इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो है, ये वेन्यू इसका कहाँ था? तो देहरादून में था। कहाँ पे इसको कंडक्ट कराया जाता है? तो इसका वेन्यू क्या रहता है? वेन्यू रहता है देहरादून। तो देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट कराता है बेसिकली देहरादून में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, की वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक, 25th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल वाराणसी उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, 25th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल, ये स्टार लगा रही हूँ, इसका मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान से, थोड़ा फोकस से आपको यहाँ पे देखना है। 25th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल होती है कहाँ पे? वाराणसी में। अब आपके लिए ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ तो है ही, और 25th क्या होते हैं? सिल्वर जुबली होती है। ठीक है, सिल्वर जुबली होती है किसी चीज़ की, तो यूपी में होती है, वाराणसी में होती है, इसीलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड वाराणसी एंड गोरखपुर हो जाए तो ये दोनों प्लेसेस आपके लिए यूपी स्पेसिफिक की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग था बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम पॉलिटिकल कंसल्टेशन को लेकर के। देखो, मैक्सिमम आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल रही है। कितनी? मैक्सिमम, मतलब आप आगे भी देखोगे ना, न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। मैक्सिमम आपको जो समिट्स हैं, जो इवेंट्स के वेन्यू हैं, वो आपको न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे। तो जो न्यू दिल्ली में नहीं हुआ है ना, वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको तुक्का भी मारना है तो आप न्यू दिल्ली ही तुक्का मार के आओगे। अंधी में आपको मारना है तो न्यू दिल्ली आप तुक्का मार करके आओगे। बट जैसे कि ये देहरादून में हुआ, जैसे कि ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, बाकी सारी आप देख रहे हो न्यू दिल्ली में हुई है, तो न्यू दिल्ली ईजी टारगेट है आपके लिए। तो वो तो आप कोशिश करके लगा ही डालोगे आप न्यू दिल्ली, बट जो न्यू दिल्ली में नहीं हुआ है दैट नीड्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, तो कंसल्टेशन 10th स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन हुआ है इंडिया और वियतनाम के बीच में। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में एक पॉलिटिकल कंसल्टेशन और 10th स्ट्रैटेजिक डायलॉग पार्टनर बिटवीन हुआ है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि इंडिया वियतनाम को लेकर के कोई एक पॉलिटिकल चीज़ पे लेकर के कोई डायलॉग हुआ है, दैट इज इन न्यू दिल्ली में हुआ है। अब इब्का क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। किसका इनिशिएटिव है ये? तो इनिशिएटिव है इंडिया का। इसमें आप 7 बिग कैट्स इंक्लूडेड है। कितनी? 7 बिग कैट्स इंक्लूडेड है। बताओ कौन कौन सी 7 बिग कैट्स इंक्लूडेड है? आप लोग बताओ मुझे, कौन कौन सी 7 बिग कैट्स इंक्लूडेड है? बताओ बताओ, 7 बिग कैट्स इंक्लूडेड हैं इसमें। ठीक है, और अगर मैं आपको एक पॉइंट और बताऊँ तो 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, और 2023 में उसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए। कितने? 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। बताओ कौन कौन सी इसमें बिग कैट्स इंक्लूडेड है? बताओ, कुछ थोड़ा सा आइडिया लगाओ, क्या कौन कौन सी बिग कैट्स हो सकती हैं। चलो मैं बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा होमवर्क देने में बिलीव नहीं रखती, क्योंकि ये भी बिलीव करती हूँ मैं कि लोग करते नहीं हैं होमवर्क। तो 7 बिग कैट्स नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, प्यूमा, जैगुआर। कितनी हो गई है? स्नो लेपर्ड भी है, हाँ स्नो लेपर्ड भी है। तो 7 हो गई है। कौन कौन सी? टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, प्यूमा, जैगुआर और स्नो लेपर्ड। तो प्यूमा और जैगुआर आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। ठीक, प्यूमा और जैगुआर आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। आपको ये याद रखने पड़ेगी कि प्यूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं मिलता है। ठीक,
5 बाकी सारी आपको मिलती हैं, ठीक है। आपको टाइगर मिलेगा, आपको लायन मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, चीता मिलेगा, स्नो लेपर्ड मिल जाएगा आपको हिमालयन रीजन्स में, बट आपको प्यूमा और जैगुआर इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, ठीक, दैट्स इट। अब नेशनल एग्रो री समिट, एग्रो री मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है ये कुछ भी, ठीक है। री मतलब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है ये समिट। कहाँ पे होती है, न्यू दिल्ली में होती है। कुछ भी बड़े लेवल की समिट होगी, देखो ये नेशनल लेवल की समिट है, नेशनल लेवल की समिट है, और ये इंटरनेशनल लेवल की समिट है। कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई। तो नेशनल इंटरनेशनल आप तुक्का भी मारोगे ना तो न्यू दिल्ली तक पहुँच ही जाओगे आप। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड समिट है, न्यू दिल्ली में हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब हाइड्रो पावर से हो, जियो पावर से हो, या फिर सोलर एनर्जी से हो। तो इंडिया बहुत ज़्यादा जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में लेकर के, बहुत फोकस है इंडिया का। देन ये पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ा AI है, ठीक है। AI हर चीज़ में आजकल आप देख रहे होगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो पढ़ाई में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जो है उसे हम लोग कर रहे हैं। तो पढ़ AI, ठीक है। पर से पढ़ाई पढ़ोगे आप लोग इसको, बट पढ़ AI तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। कॉन्क्लेव थी AI एंड एजुकेशन, किस तरीके से एजुकेशन के फील्ड में AI का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अब फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो पहली नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस हुई है तो न्यू दिल्ली में हुई है। अभी एक बार थोड़ा सा याद कर लेना क्योंकि ये फर्स्ट है। अब IBCA पे मुझे 5-6 स्टार लगा देने चाहिए, ठीक है। बहुत अब जितने स्टार लगा लो, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस होती है, न्यू दिल्ली में होती है, ठीक है। फर्स्ट है इसीलिए थोड़ा सा याद रख लेना। सेकेंड भारत टेलीकॉम, ठीक है। भारत टेलीकॉम की हुई है तो न्यू दिल्ली में हुई है। बेसिकली इसमें टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, TOT, जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, उनके कोलैबोरेशन के बीच में हुई थी, ठीक। इंक्लूसिव इंडिया समिट, बात करती हूँ इंक्लूसिव इंडिया समिट की। तुक्का भी मारोगे तो न्यू दिल्ली तक पहुँच जाओगे क्योंकि इसमें इंडिया वर्ड आ रहा है और ये एक नेशनल लेवल की बातचीत हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नेशनल लेवल की। तो ये भी जो समिट होती है दैट इज़ ऑल्सो हेल्ड इन न्यू दिल्ली। बात हो रही है मेघायान, ठीक है। मेघयान की अगर मैं बात करूं तो मेघयान जो है एक हमारी जो इंडियन नेवी है, ठीक है, उसने होस्ट करा था, एक कॉन्फ्रेंस था, एक इवेंट था एक तरीके से आप मानोगे। तो ये इवेंट था जो नौसेना भवन है दिल्ली में, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडियन नेवी, मेघयान, ठीक। मैं याद रखना मेघयान जो है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन नेवी और ये दिल्ली में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक। फर्स्ट एडिशन ऑफ बाय एनुअल नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, तो ये भी न्यू दिल्ली में होती है, ठीक है, नॉट एज इम्पॉर्टेंट। 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुई है, ठीक है, टेक समिट है, न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक। इसकी जो थीम है वो याद रख लेना, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी। संभावना क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़। तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इंडिया जो है टेक के फील्ड में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। टेक के फील्ड में जितनी पॉसिबिलिटीज़ है ना, इंडिया उसको ट्राई करना चाहता है, ठीक है। टेक के फील्ड में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इंडिया ट्राई करना चाहता है। कहाँ ट्राई करेगा, तो कैपिटल रीजन में अपने ट्राई करेगा, जो अपना न्यू दिल्ली कैपिटल है। तो 9th जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट होती है दैट इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली और थीम थी संभावना। तो आप 5 स्टार लगा लो, संभावना जो है थीम थी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की, ठीक। अब ये भी नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, किस पे है, पर इन्वायरमेंट पे है। तो याद रखना इसको भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है न्यू दिल्ली में। तो और जो अपना NGT है, ठीक है, जो NGT है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इसे कंडक्ट कराता है, ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है। अब कौन कराएगा, जो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड बॉडी जो है हमारी वही कराएगी, और ये नेशनल लेवल की है तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है, दिल्ली में, ठीक है। एक्सेप्शंस जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, बट एक्सेप्शनली अगर मैं बात करूँ तो जो नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वो आपको न्यू दिल्ली में होती हुई ही दिखेंगी। ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट, फॉरेंसिक की बात हो रही है, कुछ साइंस वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, फॉरेंसिक साइंस की। तो आप न्यू दिल्ली में जाओगे ना, थोड़ा बहुत भी आप घूमोगे, ठीक है, आप इंडिया गेट साइड जाओगे, राष्ट्रपति भवन ट्रैवल करोगे, अमृत उद्यान घूमोगे, तो आपको विज्ञान भवन पड़ता है रास्ते में, ठीक है। तो ये विज्ञान भवन किससे रिलेटेड है, विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड है। तो ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट जो हुई है वो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुई है। यहाँ तक पहुँच जाओगे, थीम तक पहुँचना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट थीम आप कैसे आइडिया लगा लो, क्योंकि यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस जो है वर्ड मेंशन है। तो थीम एक बार पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज एंड कम्बैटिंग टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए जो नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं अपने BNS और BNSS, उनके बारे में यहाँ पे जो है थीम में बात करी गई है। अब अयोध्या पर्व 2025, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स जो है जनपद वाले एरिया में, आप जब CP से आप जनपद वाले एरिया में जाते हो तो आपको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स देखने को मिलता है। और जनपद मार्केट भी है, पता होगा लोगों को,
राजीव चौक जो है CP से पास में ही पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो न्यू दिल्ली में से अयोध्या पर्व, वो कंफ्यूज मत हो जाना। आप लोग सोचोगे कि अयोध्या पर्व है, यूपी का पेपर देने जा रहे हो तो क्या अयोध्या में होगा या, और आपको ऑप्शन में मैं बेट लगा करके पूछ सकती हूँ, अगर ये आ गया अयोध्या पर्व तो ऑप्शन में आपको अयोध्या दिया रहेगा और आप शायद कन्फ्यूज हो सकते। तो अयोध्या पर्व न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा गया है, अयोध्या में ऑर्गेनाइज नहीं करा गया। यू नीड टू नो दिस। तो ये इंपॉर्टेंट था। स्टार वाले ज़रूर पढ़ लेना, बाकी पढ़ो नहीं पढ़ो दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। स्टार वाले ज़रूर पढ़ लेना। अब सुफलम, सुफलम का फुल फॉर्म पहले समझना है आपको, ठीक है। सुफलम का फुल फॉर्म समझना है। स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। ये एक स्टार्टअप फोरम है, ठीक है, जो कि एस्पायरिंग लीडर्स बनना चाहते हैं, मेंटर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए। हरियाणा में होती है ये समिट, इवेंट जो है ये हरियाणा में होता है और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है इसके कोलैबोरेशन के साथ जो है कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। ऐसे ही सोसो है। अब ये सोसो नहीं है, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, इसको स्टार लगाते हैं, हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक है। आपको पता होगा कि NDMC कन्वेंशन सेंटर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में है, इतना याद रख लो यार, पता हो या नहीं पता हो। तो अपनी जो ब्यूरो ऑफ वाटर यूज़ एफिशिएंसी है और जो नेशनल वाटर मिशन है, ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री है अपनी, ये सारी जो टेरी जो है अपनी, टेरी कहते हैं एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये सारे इसे ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में होती है, न्यू दिल्ली में होती है। फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव, अब फिशरीज़ वाली बात हो रही है, मतलब मराइन से रिलेटेड है, ठीक है, मराइन से रिलेटेड बात हो रही है। तो आपको याद रखना है कि फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव है। स्टार्टअप्स वगैरह की बात अगर मैं बात करूँ तो आपको साउथ में थोड़ा जाओगे ना, बेंगलोर, बेंगलुरु, ये सारे वाले रीजन में, तो आपको स्टार्टअप वगैरह थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बेंगलोर से हैदराबाद चले जाना, ठीक है। तो स्टार्टअप कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है? हैदराबाद में। मान आइडिया लगा लो, जहाँ भी हो रहे हो मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है। स्टार्टअप कहाँ पे हो रहा है? सबसे ज़्यादा हैदराबाद में हो रहा है। फिशरीज से रिलेटेड कहाँ पे हो रहे हैं? तो हैदराबाद में हो रहे हैं, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, जो 9th एशिया, 9वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग होता है। आप धोखा खा सकते हो यहाँ पे कि ये न्यू दिल्ली में हुआ होगा, बट नहीं, ये महाराष्ट्र में हो रहा है, वो भी पुणे में हो रहा है। इसकी थीम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इकोनॉमिक रिसाइलेंस एंड रिसर्चेस इन एन एरा ऑफ फ्रैगमेंटेशन। याद करने वाली थीम है ये, इकोनॉमिक रिसाइलेंस एंड रिसर्चेस इन एन एरा ऑफ फ्रैगमेंटेशन। तो 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट कराया जाता है विद द थीम इकोनॉमिक रिसाइलेंस और रिसर्चेस इन एन एरा ऑफ फ्रैगमेंटेशन। तो आपको याद रखना है, 5 स्टार मारो, ठीक है, 5 स्टार। अब फर्स्ट सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव, पहली सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव होती है। सोल, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। आपको पता है आजकल ना लोग लीडरशिप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लीडर्स बनना चाहते हैं, ठीक है। तो भारत मंडपम आपको पता है न्यू दिल्ली में बना है, ये पता होगा कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में बना है, ठीक है। बाकी रीजनल ऑफिसेज आप लोगों को नहीं पता रहते हैं, मुझे भी नहीं पता रहते हैं, बट भारत मंडपम पता रहता है, यशोभूमि पता होगा आपको, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार। कॉन्क्लेव ऑन वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है, वेस्ट रिसाइकलिंग न्यू दिल्ली में हुई। फर्स्ट टेक्नोलॉजी डायलॉग, पहला टेक्नोलॉजी डायलॉग जो है दैट इज़ टेक में, स्टार्टअप्स में, कहाँ? बेंगलुरु। कहाँ पे? टेक में, स्टार्टअप में, कहाँ जाओगे? बेंगलोर जाओगे, बेंगलुरु जाओगे, ठीक है, हैदराबाद जाओगे। टेक्नोलॉजी में कहाँ जाओगे? बेंगलुरु जाओगे। तो हम बेंगलुरु पहुँच गए टेक्नोलॉजी में। थीम है एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन द टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। तो क्या है? एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, ठीक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस, ये याद रखने लायक थीम है, ये याद रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें एक तो वर्ड आ रहा है नेशनल, और ये एक्सेप्शन है कि ये न्यू दिल्ली में नहीं ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। तो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन गांधीनगर, गुजरात। आपको पता है इस टाइम पे गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों पे ना काफ़ी फोकस कर रही है कि गुड गवर्नेंस हो, ई गवर्नेंस में जो है आगे रहें हम लोग, ठीक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन गांधीनगर, गुजरात। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज इसको नहीं करा गया है, नेशनल लेवल की, बट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज नहीं करा गया है, ठीक। थर्ड मेरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, थर्ड मेरीटाइम इंडिया, अब देखो मेरीटाइम से रिलेटेड है। आप उत्तर प्रदेश में नहीं जाओगे, जम्मू कश्मीर में नहीं जाओगे, आप जाओगे मुंबई जाओगे, ठीक है। तो फिक्की और IPA क्या है? इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, और फिक्की देख लो, इन दोनों ने मिलकर के ऑर्गेनाइज कराई है इस एक्सपो को। तो मेरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है मुंबई में होती है। इंडस फूड ग्रेटर नोएडा में होता है। ये आपके लिए एक स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ हो जाती है, तो स्टार लगाना पड़ेगा हमें इस पर। इंडस फूड जो है ये ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज कराई जाती है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज कराई जाती है। फर्स्ट इंडिया मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, ये भी देख लो, फर्स्ट इंडिया मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। अब कॉन्क्लेव पहली है इंडिया की, ये मेरीटाइम से रिलेटेड, बट ऑर्गेनाइज कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रही है।
इसकी थीम भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री। मैरीटाइम सेक्टर के बारे में बात हो रही है ये, ठीक है। तो इंडिया की पहली एक मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव हो रही है, कहाँ पे हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है। थीम है इसकी टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, इंडिया की पोजीशन समझनी है हमें ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री में, ठीक, दैट्स इट। ये आपको याद रखनी है, स्टार वाली याद रखनी है। स्टार वाली मुश्किल से आपको मतलब ज़्यादा बहुत नहीं दिखेंगी, बट CII हेल्थ समिट कहाँ पे होती है, न्यू दिल्ली में। आपको पता है ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर 2047 की थीम है, विजन एट द रेट 2047 भी है, ठीक है। तो विजन एट द रेट 2047 है, तो हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करना है हमें 2047 तक। 55th GST काउंसिल मीटिंग हो रही है, ठीक है। 55th GST काउंसिल मीटिंग हो रही है कहाँ पे, जैसलमेर में, ठीक है। इट वॉज बेसिकली चेयर्ड बाय द हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा इसे चेयर करा गया था। होती कहाँ पे है ये, कन्फ्यूज़ मत होना, राजस्थान में हो रही है क्योंकि ये न्यू दिल्ली में नहीं हो रही है। 55th GST काउंसिल मीटिंग जो है वो जैसलमेर राजस्थान में हो रही है, और इसको चेयर कर रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और न्यू दिल्ली में नहीं हो रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट कहाँ पे हो रही है, इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे हो रही है, राजस्थान में हो रही है, ठीक है, जयपुर में हो रही है। राइजिंग राजस्थान की स्टेट स्पेसिफिक नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब बात हो रही है एशोकैम। एशोकैम AI लीडरशिप की बात हो रही है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टार लगा रही है। 7th एडिशन है इसका, एशोकैम AI लीडरशिप मीट हो रही है, न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है, न्यू दिल्ली में होती है ये। इसकी थीम पढ़ो, AI फॉर इंडिया, एडवांसिंग इंडियाज AI डेवलपमेंट इनोवेशन एथिक्स एंड गवर्नेंस। इसमें बहुत ज़्यादा AI फॉर इंडिया, एडवांसिंग इंडियाज AI डेवलपमेंट इनोवेशन एथिक्स और गवर्नेंस। जब हम AI के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें इनोवेट करते हैं, उसके भी कुछ एथिक्स होते हैं, और उसको गवर्न भी करने के लिए कोई पॉलिसीज जो है वो लानी पड़ती है। तो न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एंड दैट्स इट फॉर यू। इसके बाद जो आ रही है ना, ये स्टेट स्पेसिफिक है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो होता है, क्या होता है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। अब ये तो उत्तर प्रदेश का है, और इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, दैट्स इन ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में होगा तो सारी हो कि टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हों, ट्रेड वगैरह के बारे में बात हो, तो ग्रेटर नोएडा हमें याद कर लेना चाहिए। इट इज़ जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ UP एंड इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड। तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है। आपका एग्ज़ाम कब है, 12 अक्टूबर को, ठीक है। एक साल का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। वी आर इन सितंबर, तो हम नवंबर तक कर चुके हैं। सितंबर के 2-3 समिट्स हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये तो न्यू दिल्ली में हो रही है। ये वाली देखो पहले, जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है, लखनऊ में होती है, अपने उत्तर प्रदेश की कैपिटल में होती है। इसकी थीम भी पढ़ लेना, ठीक है, सितंबर का है, ठीक है, पर याद करना ज़रूरी है, सशक्त और सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। अब जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, ये लखनऊ में होती है। उसके बाद थीम देखो, सशक्त करना है, सुरक्षित करना है भारत को, ट्रांसफॉर्म करनी है हमारी जो भी आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, जो ग्लोबल बायो इंडिया वाली समिट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 4th ग्लोबल इंडिया 2024 की जो समिट होती है, ये प्रगति मैदान में होती है, न्यू दिल्ली में होती है, ठीक है, न्यू दिल्ली में होती है। बट थीम देखो, बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्लोबल बायो इंडिया समिट है, न्यू दिल्ली में होती है, एंड बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इसकी थीम थी। अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन, तो ये न्यू दिल्ली में होती है, भारत मंडपम में होता है। और ये 75 ईयर्स ऑफ हिंदी बिकमिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बने हुए, इसीलिए तो राजभाषा है हमारी हिंदी, इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 14 सितंबर, हिंदी सप्ताह भी चलता है, ठीक है, 14 सितंबर, यानी कि आज के दिन हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। हिंदी दिवस आज 14 सितंबर है, 14 सितंबर है ना आज, तो आज ही के दिन हम लोग हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अ वेरी हैप्पी हिंदी दिवस। तो हम लोग हिंदी, क्योंकि हमारी देखो, हम लोग जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं स्पेशली, तो हिंदी में ही बात करते हैं, ठीक है। बाकी सबकी एक स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है, बट हमारी तो हिंदी है। तो हमारी हिंदी आप राजभाषा कह लो, हमारी आम बोलचाल की भाषा बोल लो, तो हिंदी है। तो इसीलिए अखिल भारतीय राजभाषा, इसी मुझे याद आ गया, मेरे को याद नहीं था बट याद आ गया। और 7 से लेकर के 14 तक हिंदी सप्ताह चलता था, ठीक है। मतलब हमारे स्कूल में चलता था, आज भी चलता होगा, बट हम स्कूल में नहीं है तो क्या वो हिंदी सप्ताह चलना थोड़ा नहीं बंद हो जाएगा। तो हिंदी सप्ताह चलता था, तो आज आपको हिंदी दिवस की हार्दिक ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एंड ये हमने पढ़ लिया नेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट थी। अगले लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स है ना, उनको कवर कर लेंगे। तो 3 है यार, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इतना ही टाइम, मतलब आपको 20 to 25 मिनट्स में आपकी इंटरनेशनल लेवल की जो भी ईयरली
कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स हैं वो हो जाएंगी कंप्लीट। टेंशन मत लो करंट अफेयर के लिए, सारा करंट अफेयर करा दूंगी जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत लेंदी करंट अफेयर करने का टाइम है नहीं, टाइम हम इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि हम लोग इतना ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेंदी लगाए पढ़ें। अभी टाइम है कट टू कट वाला करंट अफेयर पढ़ने का, ठीक है। कट टू कट वाला मतलब ऐसा पढ़ो जहाँ से आना ही आना है, वन लाइनर पता है, फैक्चुअल है, आना ही आना है। शॉर्ट न्यूज़ इन शॉर्ट पता है वहाँ से आ जाएगा, तो वो पढ़ लो, ठीक है। जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं करूँगी। आपका फीडबैक मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक बता देना कि कैसी लग रही हैं क्लासेस और क्या क्या अगर कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकती हूँ, क्या और आप पढ़ना चाहते हो, क्या आप कोई मैराथन सेशंस चाहते हो, ठीक है। पॉलिटी वगैरह को लेकर के अगर आपको मेरे से समझ आता है तो, नहीं तो यार बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही है, आप यूट्यूब पे आराम से देख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा सकती हूँ। इसीलिए मैं आपसे इस बारे में पूछ रही थी कि अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी कंक्लूड करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं उसे भी पढ़ा पाऊँ आपके एग्जाम से पहले। तो नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस समिट हम लोग आज देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल लेवल की जो भी कॉन्फ्रेंसेस समिट है वो देख लेंगे। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।